बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 सेकंड एडिशन चैप्टर नंबर 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शॉप पर जाते हैं, हम जितनी ज़्यादा चीज़ें अपने लिए खाने की लेंगे तो हमें उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं, पैसे देने पड़ते हैं दुकानदार को, शॉपकीपर को। ठीक है। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पिज़्ज़ा है और खाने वाले 10 बंदे हैं, तो इट्स मीन कि क्या हो जाएगा, जब बंदे ज़्यादा हैं तो पिज़्ज़ा उनको क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। इससे हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन हैं, हेडिंग्स वगैरह, हम इनको पढ़ लेते हैं। इनके पढ़ने से क्या होगा कि हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगी। यहाँ पर देखें, टाइम एंड डिस्टेंस कहते हैं आकार, द लॉन्गर अ कार इज ड्राइवन एट अ कांस्टेंट स्पीड। कहते हैं कि जब कार को हम एक कांस्टेंट स्पीड पर ड्राइव करेंगे तो इट्स मीन कि जब कांस्टेंट स्पीड पर कार चलती रहेगी तो उससे ज़्यादा डिस्टेंस, द मोर डिस्टेंस इट विल कवर, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा डिस्टेंस को क्या करेगी, कवर करेगी। द लॉन्गर द डिस्टेंस अ न्यू बॉय हैज़ टू कवर, द मोर द टाइम विल टेक। न्यू बॉय से मुराद जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, वो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो उसे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसको कवर करने में। ठीक है। साथ में यहाँ पर वही पीपल एंड पिज़्ज़ा जो मैं आपको समझा चुकी थी। लेंथ एंड एरिया से मुराद है कि जितना, अगर आप लोग के पास क्या होगा, अलॉन्गर, जितना बड़ा हमारे पास टेबल होगा तो उसका एरिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। अभी हम डायरेक्ट वेरिएशन में स्टार्ट करते हैं। ये तो बात मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। इनवर्स वेरिएशन है ये हमारे पास। एग्जांपल्स 2, इनमें क्या हो रहा है कि जब आप लोगों को होमवर्क ज़्यादा मिलता है तो आप लोगों के पास खेलने का टाइम कम होता है। जब काम करने के लिए, एक काम के लिए ज़्यादा बंदे लग जाते हैं तो काम क्या हो जाता है, जल्दी से ख़त्म हो जाता है। ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि जब एक चीज़ बढ़ती है, फॉर एग्जांपल आप लोग शॉप पर जाएंगे, जितने ज़्यादा आप लोग चीज़ें लेंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आप लोग को पैसे दुकानदार को देने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज से शुरू हो जाते हैं। ऑल ऑफ यू ओपन योर पेज नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स, टाइम एंड डिस्टेंस हैव डैश वेरिएशन। अभी टाइम एंड डिस्टेंस, ये हमारे पास कौन सी वेरिएशन है, जितना ज़्यादा हमें टाइम हमारे पास होगा हम उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकेंगे। तो क्या होगा, ये हमारे पास कौन सी वेरिएशन होगी, ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन होगी। इफ़ 8 बैग कॉस्ट 400, 16 बैग कॉस्ट विल बी। अभी ये तो हमें पता लग रहा है कि 8 2 16 आ रहा है। ये हमारे पास, वैसे ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट वेरिएशन की स्टेटमेंट है। जब 8 बैग्स 400 के होंगे तो 16 बैग्स हमारे पास कितने हंड्रेड्स के होंगे, तो जाहिर सी बात है जब 8 का डबल 16 है तो 400 का डबल हमारे पास क्या आएगा, 800। हम यहाँ पर राइट करेंगे 800 रुपीज़। When the number of worker increase, the time needed to complete work is। अभी यहाँ पर कह रहे हैं जब हमारे पास वर्कर ज़्यादा होंगे काम करने के लिए, जब जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा वर्कर होंगे तो उतना ही जल्दी हमारा काम कंप्लीट होगा। ठीक है। जब काम जल्दी कंप्लीट होगा तो इट्स मीन कि हमारा जो टाइम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। द कंटिन्यूस रेशो फॉर 2:3 एंड 3:4 है। हमने कंटिन्यूस रेशो फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए 3 दोनों साइड्स पर है। इट्स मीन जब हम कंटिन्यूस रेशो राइट करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2:3:4। द डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ, अभी हमने बताना है कि डिस्टेंस किसका प्रोडक्ट है, यानी फासला जो होता है वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है एक स्पीड का और एक टाइम का। ठीक है। जितनी स्पीड होगी, यानी स्पीड और टाइम आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब जाकर हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस। हम यहाँ पर राइट करेंगे किसका प्रोडक्ट है, स्पीड एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं क्या वो ट्रू हैं या वो फॉल्स हैं। तो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट बाय द प्राइस पेड हैव डायरेक्ट वेरिएशन। यानी
ये वो एग्जांपल होगी जो मैंने आप लोग को स्टार्ट में दी थी कि जितने ज़्यादा आप लोग चीज़ें खरीदेंगे इट्स मीन आपने उतने ही ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो बिल्कुल ये डायरेक्ट वेरिएशन है। The number of people in the house and the amount of food required have inverse variation। कहते हैं कि घर में जितने पीपल रह रहे हैं और जो अमाउंट उनको रिक्वायर है, क्या वो इन्वर्स वेरिएशन है? तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। जितने ज़्यादा पीपल एक घर में रहते हैं तो उनको उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर होता है। तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है, ना कि इन्वर्स वेरिएशन होती है। इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ यूज इन द यूनिटरी मेथड। कहते हैं कि यूनिटरी मेथड में क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ होती है? तो यूनिटरी मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं होती। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इफ़ अ गार्डनर प्लांट 6 स्लैपिंग इन 3 hours, हाउ 3 hours ही कैन प्लांट 10 स्लैपिंग इन 4 hours। कहते हैं कि एक गार्डनर क्या लगा रहा है, 6 प्लांट वो लगा रहा है 3 घंटों में। ठीक है, तो 10 प्लांट क्या वो 4 घंटों में लगाएगा? तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। जाहिर सी बात है, जब 6 प्लांट के लिए 3 घंटे रिक्वायर हैं तो इट्स मीन कि 6 प्लांट्स जो हमारे पास हैं, यहाँ पर देखिए 6 प्लांट्स के लिए 3 घंटे रिक्वायर हैं। इट्स मीन कि 2 प्लांट्स के लिए 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 10 प्लांट्स के लिए 4 आवर्स किस तरह रिक्वायर हो सकते हैं? टाइम क्या होगा, ज़्यादा रिक्वायर होगा। इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स। अ कार ट्रेवल 300 किलोमीटर इन 5 आवर हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं एक गाड़ी चल रही है, ट्रेवल कर रही है 300 किलोमीटर, वो 5 आवर्स में तय कर रही है। ठीक है, और उसकी जो स्पीड है एंड हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, तो क्या वो 60 पर किलोमीटर के हिसाब से वो कवर कर रही है? जैसा कि हमें पता है ये 300 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस हमारे पास किसका प्रोडक्ट है, स्पीड एंड टाइम का। जब हम 5 एंड 60 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर देखिए मैं रफ और आप लोग को शो कर देती हूँ। जब हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 के साथ, 0 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा 30। यहाँ पर देखिए मेरे पास आंसर आ रहा है 300। इट्स मीन कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने बताना है कि हमारे पास जो हमारी स्टेटमेंट है क्या वो डायरेक्ट है या वो क्या है, इनवर्स है। द नंबर ऑफ पेंसिल ब्रॉट एंड देयर कॉस्ट। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल ज़्यादा होंगी, पेंसिलें ज़्यादा होंगी, जब हम जितनी ज़्यादा पेंसिलें लेंगे तो हमें उतने ही ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये हमारी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। हम यहाँ पर राइट कर देंगे डायरेक्ट। The number of men on a job and the days required to complete। अभी यहाँ पर देखें, मिसाल के तौर पर काम के लिए 10 बंदे आए हैं, तो जब बंदे ज़्यादा होंगे तो उन्हें कंप्लीट करने में जो डेज़ होंगे ना वो कम लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा बंदे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो वो जल्दी जल्दी काम करते हैं तो उससे क्या होता है, टाइम क्या होता है, कम रिक्वायर होता है, यानी डेज़ जो होंगे वो कम लगेंगे उन्हें अपने काम, अपना टारगेट कंप्लीट करने में। तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीड ऑफ अ कार एंड द टाइम टेकन टू कवर आर डिस्टेंस। अभी यहाँ पर क्या है, स्पीड है एक कार की, यानी स्पीड एंड टाइम, जो द स्पीड ऑफ अ कार एंड द टाइम टेकन टू कवर आर डिस्टेंस। अभी हमने बताना है कि हमारा ये कौन सा वेरिएशन है, ये हमारा इनवर्स वेरिएशन है। जाहिर सी बात है, जब कार स्पीड में है तो इट्स मीन कि वो क्या होगी, तेज़ तेज़ जा रही है। जब वो ज़्यादा जितनी स्पीड में जाएगी तो उतना ही टाइम उसे कम रिक्वायर होगा अपने डिस्टेंस तक, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो ये हमारी क्या है, इनवर्स वेरिएशन है।
द डिस्टेंस कवर एंड द टाइम टेकन बाय अ मूविंग कार एट अ कांस्टेंट स्पीड। अभी यहाँ पर देखें जैसे कि इनवर्स जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास द डिस्टेंस कवर यानी डिस्टेंस कवर एंड द टाइम टेकन, यानी यहाँ पर क्या है हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम है, टेकन बाय अ मूविंग कार एट अ कांस्टेंट स्पीड, जब कार की स्पीड कांस्टेंट होगी, जाहिर सी बात है जब वो एक ही स्पीड पर जा रही होगी तो उसे क्या होगा, जितना डिस्टेंस होगा उसे उतना ही ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा। तो इट्स मीन कि ये हमारी कौन सी वेरिएशन है, ये हमारी डायरेक्ट वेरिएशन है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह।